तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल जो होता है वो यहाँ पर हमारे हाजिन से पूछता है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी मेमोरीज ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर से ज्यादा देर इस बात को छुपा नहीं सकता और मुझे यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, डोंगपिल तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं की ब्लॉकेज की वजह से पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर अपनी मेमोरीज को तो नहीं लॉस्ट किया, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है और मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी टीचिंग्स को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इनको दोबारा से रिमेंबर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर सबसे पीछे रह जाऊँ और इस वक्त इस डेस्परेट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। तुम मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो। तुम जहाँ पर मेरा साथ दोगे तो मैं दोबारा से एक महान इंसान बन सकता हूँ। तो क्या तुम जहाँ पर मेरा साथ दोगे? जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो डोंगपिल उसकी बातें सुनने के बाद रो रहा होता है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर साथ ही वो पैशन की आग जलाता है और कहता है, सर मैं यहाँ पर आपका पूरा साथ दूंगा। यंग लॉर्ड, आपने मेरे पर भरोसा किया है तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से महान बनाकर रहूंगा। और हाजिन सोच रहा होता है कि इस बंदे को बेवकूफ बनाना तो बहुत ज्यादा आसान था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगपिल जो होता है बाहर खड़ा होता है अपनी बाड़ के पास। ये बाड़ उसी ने लगाई थी ताकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा सके। वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बैम्बू ट्री जंगल के अंदर 10 दिन में ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर इस बैरिकेड को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग बैरिकेड के अंदर रहेंगे मॉन्स्टर्स यहाँ पर अंदर नहीं आ पाएंगे। फिर साथ ही वो सोच रहा था, मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बैरियर बनाना, क्रिएट करना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर सेफ है, लेकिन अगर कोई पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारे यंग मास्टर इस वक्त फिलहाल के लिए अपनी स्टडीज के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। वो दोबारा से अपनी नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं और मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। साथ ही वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि यंग मास्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए वेपन्स की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि वो पहले किस तरह के वेपन्स को यूज करते थे। आज मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और उनके लिए कुछ वेपन्स लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल में अभी मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए और अभी जाकर उनके लिए वेपन्स लेकर आता हूँ। सबसे बेस्ट वेपन्स लेकर आऊंगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। तो इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सोते सोते साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की जो है उस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर उसको कंबाइन करना होगा अपनी डिमोनिक एनर्जीज के साथ, क्योंकि वो जो यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स पढ़ रहा होता है वो उसकी टीचिंग से काफी ज्यादा अलग होती हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास जो 9 सेक्टर्स यानी बाकी के जितने सेक्टर्स की टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी स्टेल्थ टेक्निक है, स्पीड टेक्निक है, एजिलिटी टेक्निक है या फिर यहाँ पर डिफेंसिव टेक्निक है। लेकिन डिमोनिक टेक्निक्स मैंने अभी तक जितनी पढ़ी हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ क्या उसे कहते हैं बिजर्क टेक्निक है, यानी कि अटैक टाइप की टेक्निक्स है। ये फोर्सफुली अटैक करने और डिस्ट्रक्शन टेक्निक के बराबर हैं। तो अगर यहाँ पर इसको समझा जाए तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स को हासिल करने के बारे में है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी डार्क शैडो की को यहाँ पर इस टेक्निक के साथ मर्ज कर सकूं? अगर मैं यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता हूं तो इसके साथ ही एक बहुत ही महान और लेजेंडरी टेक्निक बन जाएगी। तो हाजिन कहता है कि इस वक्त मैंने यहाँ पर जितने भी स्क्रोल्स को पढ़ा है वो सारी की सारी सीक्रेट ह्यूमनली डिमोनिक टेक्निक्स है, लेकिन मैं इन सभी को यहाँ पर थोड़े समय में मास्टर नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इनमें से चूज करना होगा। मुझे चूज करना होगा कि इन 3 मेन टेक्निक्स में से जिसे 3 दिन में रिटर्न करना, उनमें से किसी एक टेक्निक को मुझे चूज करना होगा। तो उसके अंदर एक ट्रू डिमोनिक कार्ड होती है। तो वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक काम करेगी और इसी के साथ ही वो उस टेक्निक के फायदे देखता है। फिर साथ उसको पढ़ता और कहता है कि चलो यहाँ पर आप अपनी सेंसेस को अवेकन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी की मदद से मैं यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को मर्ज कर पाऊंगा। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि बाउंडलेस टेक्निक जो है ये तब बहुत ज्यादा बेस्ट काम करती है जब हम लोग यहाँ पर अपनी थॉट्स को क्लियर करते हैं। इसी के साथ ही हमारे हाजिन जब वहां पर अपनी हाइपर सेंसेशन को एक्टिवेट करता है, उसे महसूस होता है कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि डोंगपिल वापस आ गया, या फिर डोंगपिल यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख रहा है, या फिर कोई और उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कि वो दिखने में काफी ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हो सकता है कि उसे यहाँ पर स्पाई बनाकर मेरे पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया हो। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कितना काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। जैसे ही वहां पर से उठता है और वापस अंदर जाने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर से उसे आवाज आती है, साइड के ऊपर से किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। तो वो कहता है, डोंगपिल क्या तुम वापस आ गए? लेकिन वो डोंगपिल नहीं होता और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ घूर कर देखता है। तुम्हारा हाजिन भी उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ हाजिन के ऊपर लपकता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि हमारा हाजिन जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है, अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन वो एक बुलेट की तरह सीधा जाकर
जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है, पीछे की बाड़ भी टूट जाती है और वो काफी दूर जाकर गिरता है, यानी हाजिन नहीं वो मॉन्स्टर जाकर गिरता है। तो हाजिन कहता है कि ये क्या चीज थी, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर मेरे साथ टकराता तो मेरी बॉडी के परखच्चे उड़ जाते। फिर साथ ही जैसे वहां पर देखता है कि वहां पर क्या चीज गिरी थी, वो क्या चीज थी जिसने अटैक किया था, तो वो एक 3 सर वाला बड़ा सा मुर्गा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक बड़ा सा चिकन है और इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इसके तो 3 सर हैं। तो हाजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा चिकन कैसे हो सकता है, इसकी 6 टांगे, 6 पार और साथ इसकी 3 गर्दनें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो सकता। मैंने आज से पहले इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, इतना बड़ा चिकन मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो वो जो बड़ा सा चिकन मॉन्स्टर होता है वो हाजिन की तरफ देखता है और उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। हाजिन कहता है कि सीरियसली मैं तो यहाँ पर बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, क्या मुझे वाकई में यहाँ पर एक बड़े से चिकन से फाइट करनी होगी। और इसी के साथ ही वो क्लक क्लक करते हुए बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाजिन कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जब मैं असैसिन था इसकी स्पीड तो उसी के बराबर ही है, और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके गुजरता है, जिसकी वजह से हमारे हाजिन के कपड़े फट जाते हैं। उसके पंख जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जंप करते हुए ऊपर उड़ भी सकता है, और उड़ते ही फिर से अपने पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही वहां पर अपने मुंह के साथ वो एक चीख मारता है, यानी मुर्गा जो होता है वहां पर जब बांग देता है तो उसकी आवाज से वो एक साउंड आर्ट होती है। तो हाजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है, ये तो यहाँ पर साउंड मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है। और हाजिन को भी एक जबरदस्त झटका लगता है। जबकि दूसरी तरफ डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल पवेलियन से उसके लिए वेपन लेकर वापस आ रहा था और कहता है मुझे लगता है कि इतने वेपन्स काफी रहेंगे। थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर तलवारें बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं यहाँ पर उसके लिए तलवारें लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी मेमोरीज को रिकवर कर ले और यहाँ पर इन तलवारों को याद करके, यानी इन तलवारों को हाथ में पकड़े तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाए। फिर साथ ही उसे यहाँ पर ये भी ख्याल आता है कि अगर उसे यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है तो फिर से मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा, क्योंकि पहले वो यहाँ पर मुझे बॉडीगार्ड तो क्या एक इंसान भी नहीं समझता था और मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक एड हूँ, यानी कि एक बॉडीगार्ड हूँ, और मेरा फर्ज बनता है वो जो भी मेरे साथ व्यवहार करे मुझे यहाँ पर उसको गार्ड करना ही है, क्योंकि वो फ्यूचर का डिमोनिक एम्परर बन सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डिमोनिक एनर्जी और ये ब्लड लस्ट ये कहाँ से आ रहा है। तो वो कहता है ये तो उसी एरिया से आ रहा है जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर है, और वो बड़ी तेजी से भागता हुआ उस तरफ आगे बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ बड़ा सा मुर्गा जो होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है और हमारा हाजिन भी उससे फाइट कर रहा होता है। हाजिन कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, और इसी के साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन जब वो पंच मारता है तो मुर्गा अपनी एक टांग के साथ उसके बाजू को पकड़ लेता है, और इसी के साथ ही वो एक टांग को पकड़ने के साथ दूसरे मुंह के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो हाजिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, और साथ ही वो अपने हाथ को अपने पंजे को घुमाकर हमारे हाजिन को उठाकर नीचे पटक देता है। जैसे वो हाजिन को वहां पर पटकता है फिर साथ ही फिर से अपनी चोंच खोलकर वहां पर अपनी साउंड मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए हाजिन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे हाजिन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। इतनी तेज हवा आती है कि वो कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो बहुत ही पावरफुल साउंड आर्ट्स को यूज कर रहा है, मैं यहाँ पर इसके साउंड आर्ट्स के सामने नहीं टिक पा रहा। मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट चिकन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और टफ है, मुझे यहाँ पर किसी वेपन की जरूरत पड़ेगी। वो वहां पर वेपन को ढूंढ रहा था, उसी के साथ ही वहां पर एक बांस का टुकड़ा यानी बैम्बू का टुकड़ा उसे दिखाई देता है। तो वो उस बैम्बू की लकड़ी को जाकर उठा लेता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि इसी के साथ चिकन भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो जैसे वो चिकन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो साइड के ऊपर जंप करता है, जाकर उस लकड़ी को उठाता है, उस लकड़ी को उठाकर ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा अंत है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ लैंडिंग करता है। अपना उसके जो बैम्बू होता है उस बैम्बू को उसकी गर्दन में आकर दंसा देता है, लेकिन असल में वो बैम्बू जो होता है उसके बालों के साथ टकराकर यानी उसके पंख जो होते हैं उनके साथ टकराकर वहीं पर मोल्ड हो जाता है, क्योंकि बैम्बू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसकी बॉडी के अंदर दन सके। तो हाजिन कहता है कि मेरी तो वाट लग गई, इसके तो पंख इतने स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल आयरन की तरह कि ये बैम्बू इसकी बॉडी के अंदर दंसा ही नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन जहाँ पर इस बड़े से 3 साल वाले मुर्गे को हरा पाएगा या नहीं।